भाई मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सा साल का नोस्टैल्जिया ज्यादा हो रहा है, 2016 का वेस्ट इंडीज को परफॉर्म करते हुए देख के या 2012 का जब हम सिर्फ एक मैच हारे थे सुपर 8 पर तब भी बाहर हो गए थे। मुझे तो 21 वाला भी हो रहा है भाई, क्योंकि टीम के अंदर भी इस टाइम पे जो माहौल चल रहा है, मतलब हर एक प्लेयर, अभी तक जो टीम थी उस पर किसी पे कोई सवाल नहीं था, और अब गिरने स्टार्ट हुए तो हर एक प्लेयर पे सवाल उठने लग गए। तो ऐसा कई लोग कह रहे हैं भाई कि अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा से तो आप आगे बढ़ ही जाओ, दोनों को ड्रॉप कर दो। कुछ लोग कह रहे हैं संजू सैमसन को आप लेके आ जाओ। सूर्य कुमार यादव क्या कर रहे हैं टीम वो के अंदर? कप्तानी, चलो अभी तक कप्तान थे तो इससे रखा जा रहा था, अब कह रहे हैं कि इनको डायरेक्ट निकालो टीम से। एंड ये रेडिकल चेंजेस क्या होने चाहिए, और ये इंडिया की स्पिन के अगेंस्ट प्रॉब्लम क्यों हो क्या रही है निकल भाई? के आ रही है, क्या हो रहा है? क्या जरा इसकी एक्चुअली में बात सिर्फ कर लेते स्पिन के अगेंस्ट है, वो भी हमें बात करनी है भाई। हैं। वो बात करनी है, बट क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। बहुत डिफिकल्ट है। या आओ भाई शुरू करते हैं। तो स्टार्ट जो मैं जिस पॉइंट से करना चाहता हूं भाई, आई थिंक उसी के चलते हुए लोगों ने क्लिक करा है। द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू स्टार्ट विद इज संजू सैमसन। संजू सैमसन के टीम के अंदर अब वापस आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली विल हैव दैट डिबेट कि किसकी जगह वो आने चाहिए। बट भाई संजू सैमसन को थैनोस वाला सीन हो रहा है क्या कि भाई तुम्हारी नाकामयाबी तुम्हें वापस live without योर ओन फेलियर, you cannot live with your own failure, where that bring you back to भाई me? तो भाई संजू सैमसन वापस अब हम लोग हाथ जोड़ के उनके सामने ही आ चुके, चाहे कैसी परफॉर्मेंस यार आई भाई हो। ये मेरे को ना समझ में नहीं आता, हमारे इतने बुरे हाल हो रखे हैं क्या भाई हो गए हैं कि हम लोग को संजू सैमसन की तरफ जाना पड़ रहा है, जिनका खुद का फॉर्म कैसा था भाई। हाँ तो हालत तुम्हें लग नहीं रहा ऑलरेडी उसके हमारी पीछे काफी लोग बुरी कह है। रहे हैं कि हम गिल को मिस कर रहे हो, उसका कौन सा फॉर्म था भाई? वो भी उसकी बात करनी है मुझे एक्चुअली में, देखा कि गिल को भी क्या वापस लाया जा सकता था भाई। पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट एंड वी हैव टू एड्रेस दैट कंसर्न। बट फर्स्टली संजू सैमसन, क्योंकि पिछले मैच के बाद रायन टेंडुलकर, मैंने ना ऑफ लेट मुझे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी अच्छी लगने लग गई है, क्योंकि जब कुछ गड़बड़ होती है ना तो आदमी मुंह पे आके कहता है कि हाँ ये गड़बड़े हैं, हम समझ गए इस चीज को, कर देता गलती से भाई। सितांशु कोटक जी और गौतम गंभीर आते हैं, तो वो तो गौतम ही तो उल्टा सुनाएंगे, आई एम द सेम गाय जिसके अंदर आप यूएसए और नमीबिया और नेदरलैंड्स और पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच जीते थे, तो अब आप मेरे पे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। सितांशु कोटक जी पूरे टाइम हर चीज को दबाते रहते हैं, नहीं इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ये बैटिंग कुछ प्रॉब्लम चल नहीं, ऐसा तो हर कोई रन मार लेंगे। गौतम गंभीर संभाल लेंगे, खुद बैटिंग कर लेंगे आके। ये रायन टेंडुलकर इज वन जो कि खुल के आके चीजें बोलता है, इसने ये चीज बोल दी है कि संजू सैमसन वुड बी अ टॉकिंग पॉइंट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। अब उनकी बात धीरे धीरे होनी वापस स्टार्ट होगी। He also said संजू would help technically also to the team, क्योंकि एक राइट हैंडर ऑप्शन वो लेके आएंगे इन द टॉप ऑर्डर, जो कि अभी लेफ्ट हैंड से भरा पड़ा हुआ है। तो क्लियरली अब उनकी वैल्यू भी थोड़ी बहुत समझ में आ रही है संजू सैमसन की। एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट रायन टेंडुलकर ने बोला है कि इट इज ऑब्वियसली अ कंसर्न ऑफ नॉट हैविंग टू मेनी बैकअप ऑप्शंस इन द बैटिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, अगर उन्होंने ये चीज बोल दी है, इट मींस मैनेजमेंट सोच रही कि भाई क्या आप कौन से बैकअप लेके जा रहे हो भाई? 15 ही लोग अलाउड होते हैं नहीं ना? तो वही तो मैं कह रहा कितने बैकअप हूं, रखोगे? इट इज अ कंसर्न क्या क्या नहीं है, और मतलब इन एन आइडियल सिचुएशन यू वुड वांट कि और बैकअप्स आइडियल सिचुएशन क्या होती है भाई? 24 का वर्ल्ड कप जीते थे ना, ऐसे ही हमेशा वो बनता है। तब रन आ रहे थे ना, नहीं विराट कोहली से तब भी रन नहीं आ रहे थे, बैक करा उनको फिर सिर्फ वही। हाँ तो अब तो मतलब टॉप ऑर्डर का तो ऐसा कि पहली बात तो एक कोई ऋषभ पंत से कौन से रन आ रहे थे एक मैच के अलावा भाई? यार वो हालांकि थर्ड टॉप ग्रुप स्टेज में तो एटलीस्ट वो बंदा चला था, आप कुछ भी कह लो, और नीचा तो ये लोग के रन आ रहे थे। अगर यहाँ पे आप देखो किसके जडेजा के कौन से रन? जडेजा तक बैटिंग तो पहुंचे नहीं पहुंची थी, वो इतना नीचे जा रहे थे कि जरूरत नहीं पड़ रही थी, बॉलिंग भी नहीं हो पा रही थी यार। प्लस जो पिचेस वहां पे थी वो एक्सट्रीमली अलग थी, तो उसके चलते हम तब भी कॉम्पनसेट कर ले रहे थे। यहाँ पे जो इस टाइम पे कि ना 250 पार, वैसे 250 पार हो गए आज, बट इन जनरल ओवरऑल ना 250 पार ना 200 पार, 150 पार हो सकता है। अब उसमें आप कितना आगे पहुंच जाओ वो आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। बट व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? अगर इतना सब बोला जा रहा है, क्या संजू सैमसन वापस आने चाहिए? देखो 2 रीजंस है इन फेवर ऑफ संजू सैमसन। नंबर 1 ये कि जब वो आएंगे, ऐसा कई लोग कह रहे हैं कि ईशान को दोबारा नंबर 3 पर लाया जाए, एंड ओपनिंग पेयर जो है वो एक लेफ्ट राइट का बन जाए, बिकॉज मेन इश्यूज पावर प्ले में ही है जो है। एक ऑफ स्पिनर आता है और स्टार्टिंग से इंडिया को बैकफुट पे डाल देता है, और उसके बाद से इंडिया कभी रिकवरी नहीं कर पाती है। तो वहां पर उसको टैकल करने के लिए संजू इज अ गुड प्लेयर ऑफ स्पिन, एंड ओपनिंग पे दोबारा जाएंगे, बिकॉज नंबर 3 पे उनको एकदम से ले आओ भाई। जो बंदा ओपनिंग पे इतने टाइम बाद नहीं परफॉर्म कर रहा था, वो नंबर 3 पर भी कर देगा। आई डोंट नो, उनको वो इतना शफलिंग को नहीं कर, आई डोंट नो, ये बात चल रही है कि आप उनको ओपनिंग में लेके आओ, ये तो मैंने सुना है। तो अगर होगा तो ऐसा हो सकता है ना, उसके चलते ना लेफ्ट राइट भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। हाँ वो तो फिट बैठ जाएगा। अभिषेक सैमसन, फिर ईशान स्काई, फिर अपना दुबे, हार्दिक, लास्ट में बस रिंकू और अक्षर का आपको देखना पड़ेगा, वरना वो बहुत ही सीमलेसली आपका लेफ्ट राइट बन चुका होगा। तो दूसरी बात ये है कि भाई जो उनको जिनको रिप्लेस करना चाहते हैं वो कौन से अच्छे फॉर्म में। हाँ, Where did तिलक वर्मा score 100? मैं हाईलाइट देखना चाह रहा हूँ। नहीं तो पॉइंट यही अल्टीमेटली, अगर तुम संजू सैमसन पहले तो तुम लाना चाहते हो नहीं लाना चाहते अगले मैच में? भाई आई एम ब्रिंगिंग बैक संजू, माय मैन डिजर्व्स बेटर राइट नाउ।
भाई इतने क्या फेलियर्स के हमें बाद सिर्फ एक लॉस के चलते हुए इतना रिएक्शनरी हो जाना चाहिए? इट्स नॉट अबाउट जस्ट अ लॉस भाई, इट्स क्योंकि वो also बाकी about जीते the हुए way- मैच में भी अच्छा नहीं हाँ मतलब हमने कौन से तीर उखाड़ लिए भाई, यूएसए, नमीबिया, नेदरलैंड्स के अगेंस्ट खेल के। पाकिस्तान में चलो हमने तब भी पेल लिया था इन लोगों को, बट वो भी मिनो ही टीम है वैसे उनका क्या गिना जाए, बट हमारी बैटिंग इज नॉट फायरिंग राइट नाउ इन दिस T20 वर्ल्ड कप, एंड सो फॉर दोज रीजंस आई थिंक 4 मैच इज इनफ डेटाबेस। भाई इंडिया के लिए हर मैच नॉकआउट है, एक भी मैच हारी तो बाहर है वो। अरे भाई चलो ये करेंगे बात इसके बारे में आगे, पर दैट इज व्हाई आई फील कि अभी नहीं तो फिर कब, अब नहीं तो कब। तो तुम कह रहे हो कि सैमसन आ रहे हैं भाई, आप आने कमेंट चाहिए। करके बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक तरफ स्प्लिट रिव्यू रखा हूं कि आपने अगर किसी को इतने टाइम तक बैक करा है, हाँ। उनके वो टॉर्शन के बाद उनको फिर भी आप लाए टीम में, हाँ। इतना भरोसा था, तो क्या आप ऐसे ही 2-3-4 मैच 2-3-4 भाई 5 हो तो 6 गया 7 और 8 इतने ही तो टूर्नामेंट ही खत्म होते होते जब मैं बोल रहा तो मेरे मुंह से मुझे रियलाइज होना शुरू हुआ 2-3 रुका नहीं, 4 पर भी आ ही गया, 5 पर भी आ ही जाएगा। हाँ। क्या आप उनको जो है हटा दोगे या फिर आप बैक करोगे? जैसे ऋषभ पंत को भी अपेरेंटली फाइनल में नहीं खिलाना था, हाँ, रोहित को लास्ट मोमेंट पे लगा कि मुझे खिलाना चाहिए, उन्होंने संजू को एक्सप्लेन करा था। वहां भी बली संजू की चढ़ी थी, हाँ। यहाँ भी बली संजू नहीं, की बली चढ़ी तो है। नहीं चढ़ी है भाई, आपने परफॉर्म नहीं करा इसलिए आप नहीं हो, वरना आप ही होते। ईशान किशन वाज नोवेयर इन द सीन, यार ईशान ही वाज किशन सपोज्ड टू बी द बैकअप। हाँ, पर इस टाइम पे अगर आपको लाया जा रहा है तो ईशान किशन की जगह नहीं लाया जा रहा ना, आपको लाया जा रहा है तिलक वर्मा की जगह पे। And तिलक वर्मा का भाई आई जेन्युइनली फील दिस, आई एम वन ऑफ दोस फ्यू गाइज जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था फ्रॉम द वेरी, आई थिंक एशिया कप के बाद से मुझे कभी कॉन्फिडेंस आया ही नहीं तिलक वर्मा पे। 1-2 मैच हेर अंदर दिख जाएंगे, अब तो गुफा से निकल के खुल के अब हाँ मैं खुल के आके बोल सकता हूँ आपके सामने, बट मुझे तिलक वर्मा पे वो अभी भी प्रॉब्लम दिख रही है कि ये बंदा जब अपने शेल में जाता है तो इतना अंदर चला जाता है, प्लस वो ऑफ स्पिन के अगेंस्ट वो नहीं खेल पा रहे भाई, वो क्लियर आपकी वीकनेस दिख रही है। हाँ, स्ट्राइक रोटेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है, वो डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा खेल रहे हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से संजू वापस आएंगे, मैं उनको बैक करने वाला हूँ। आपने अभी तक मुझे बैक नहीं करा तो कर दो भाई, इस चैनल को बैक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, प्लस हमारा जो अपना कम्युनिटी फॉर्म है वो आपको डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, तो वहां जाके उसको भी भरना, ताकि आप हमारे चैनल के फ्यूचर अपडेट्स, इवेंट्स, गिवअवेज इन सब में पार्टिसिपेट कर पाओ। बट टॉकिंग अबाउट, मैं वही कह रहा था कि अगर वो आते हैं तो अभिषेक की जगह आएंगे या तिलक की जगह आएंगे, क्योंकि मिस्टर अभिषेक शर्मा और कितने बतख, वैसे बतख तो अब चलो उन्होंने पूरा कर दिया है, बट एज यू योरसेल्फ आल्सो सेड इन द लास्ट पॉडकास्ट की बतख से उतनी प्रॉब्लम नहीं थी जितने 15 रन कर गए भाई। यार नंबर 1 T20 रैंक बैटर को आप ऐसे नहीं हटाओगे, बड़ी सिंपल सी बात है। इज दैट द बहुत लोग रीजन? चिढ़ेंगे इस बात से जो मैं बोल रहा हूँ, पर ये रीजन है। ये अगर आपने भाई वो, और ऐसा नहीं कि वही ना ब्लाइंड स्लॉगर वाली बात इतनी इडियोटिक लगती है मेरे को, जो बंदा पिछले 1 साल से डोमिनेट कर रहा है हर एक कंडीशन में जाकर। हाँ। उसने ऑस्ट्रेलिया में भी रन मारे थे, उसने इंडिया में तो जो छोड़ी दो जो बात करी है, एशिया कप में ऑन सिमिलर पिचेस उसने रन मारे थे, अब टॉप स्कोर निकल के आए थे, मैं तो टूर्नामेंट निकल के आए थे। तो भाई यहाँ पे हम एकदम से उनको हटा देंगे, डज नॉट मेक सेंस टू मी। वो एक एक्स फैक्टर है जिनको आप यू बेयर द बर्डन ऑफ हिज फेलियर्स इफ दैट मींस। सो यू डिसएग्री विद मोहम्मद आमिर? मोहम्मद आमिर खुद ही से अब अपने आप को डिसाइड करने हाँ, लगे, उनकी बात पलट गई अब। उनने बात पलट के कह दिया कि मेरा इंटेंशन नहीं था, गलत हो गया था, आपने बोला कुछ और था सर। हाँ। और जिस तरीके से बोला तो हमें दिखा था। पर अभी भी वो कह तो यही रहे कि इंटरनेशनल क्रिकेट आपको एक्सपोज कर देता है, एंड सो अभिषेक यार कहा तो रोहित शर्मा नहीं है भी कि वो ब्लाइंड स्लॉगिंग नहीं करते हैं। हाँ, तो फिर रोहित शर्मा ज्यादा बड़ा है या फिर मोहम्मद आमिर ज्यादा बड़ा है क्रिकेट में, फिक्सिंग में? बैटिंग में भी ले लो। बैटिंग में तो मोहम्मद आमिर को रोहित शर्मा से तो नहीं पता ना बैटिंग के बारे में। मेरी बात नहीं सुनी, रोहित शर्मा की बात सुनी। हाँ, उस में कह सकते हैं। तो तुम्हारे लिए आएंगे तो अभिषेक शर्मा को छूना भी नहीं चाहिए भाई फाइनल तक। हाँ, पहुंच नहीं रहे। जब ऐसे प्लेयर्स को आपने बैक कर रखा है इन द पास्ट, कैसे नहीं मैं कोहली की भाई कोहली अबे मैंने चक्कर में नाम भी नहीं लिया कोहली का भाई। मैंने नाम नहीं क्या पूछा और किस शक्ल से पूछा था वो मैं समझ जाता हूँ बेटा। हाँ ठीक है, आ गया ना। लेकिन तुम्हारे उनके लोगों को लगता है कि मैं कोहली हेटर बता नहीं दूं भाई, कोहली तो नेक्स्ट लेवल पर है, कोहली की बात नहीं हो रही है। बट ऋषभ पंत को ले लो, एक इनिंग के बाद उनको फ्री बैक करा गया था, नंबर 3 पर ही करा गया था उनको बैक। संजू सैमसन का दिल टूट गया था भाई फाइनल में, उन्होंने खुद बोला ये चीज। नहीं, मेरे हिसाब से भी अगर मैं लाऊंगा तो तिलक की जगह लाऊंगा। अभिषेक शर्मा, मैं हर पॉडकास्ट में कहता हूँ लोग शर्मा को बायस समझे, बट ही इज वेरी क्रूशियल टू द आइडेंटिटी ऑफ दिस टीम। बस ही डज नॉट endure so many dot balls in the middle हाँ, overs। वो होंगे तो आउट हो जाएंगे, वरना इतना वेस्ट नहीं करने वाले बॉल्स को। तो ठीक है भाई, आएंगे तो तिलक वर्मा की जगह पे आएंगे। एक सेक्शन ऑफ फैंस ये भी कह रहा है कि नंबर 3 पे देखो प्रॉब्लम्स हो रही है ना, आपको श्रेयस अय्यर ले लेना चाहिए था। बेटा कहा था ना श्रेयस अय्यर, आपको समझे नहीं। व्हाट वुड यू से? क्या श्रेयस अय्यर तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द डिजर्विंग प्लेयर्स रही हैं, बट मुझे लगता है ना ये बहुत ही शैलो थॉट प्रोसेस होता है फैंस का। मैं तो पिछले 2-3 एपिसोड से गलिया ही जा रहा हूँ, पर मैं अपनी भड़ास बुरी निकालना चाहता हूँ। ये
आप ऐसे एक टफ मोमेंट है जहां पे आपको अपने करंट प्लेयर्स को बैक करना चाहिए, बड़े डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है उन प्लेयर्स के लिए जब अगर वो एक मैच हार जाए पूरे वर्ल्ड कप में, तो आप पुराने किस्से निकाल के लाना शुरू कर देते हो व्हाइल द वर्ल्ड कप इज स्टिल गोइंग ऑन। एटलीस्ट वेट फॉर द वर्ल्ड कप टू गेट ओवर। मैं तभी आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि किस जगह से लोग केन स्टेस ईयर आने चाहिए थे, बट फॉर दी स्पेसिफिक रीजंस आई विल वेट फॉर द एंड ऑफ दिस टूर्नामेंट। जब हम रोहित कोहली के लिए भी सेम चीज कह रहे हैं कि ये सब बकवास मत करा करो, तो श्रेयस अय्यर के लिए भी नहीं, और तभी मतलब जब जायसवाल के लिए भी कहूंगा मैं अगर टूर्नामेंट खत्म होता है एंड हम हार जाते हैं, उसके बाद आप ये चीजें लेके फिर आ आप सकते कहो हो कि हम इन रेट्रोस्पेक्ट ये सब कर सकते थे। क्या बाहर हो गए टूर्नामेंट से? या अभी तो इतनी उदासी किस बात के लिए भाई? एक ही मैच हारे हो भाई, हो जाए कमबैक भाई, होना होगा। उदासी तो है और वैलिड भी है, तो फिर रो लो, तो रो तो कटोरा रहे रखो, हैं। उसमें अपने आंसुओं को पूरा भरो, मिल्खा सिंह की तरह भाई निचोड़ो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्राइंग एंड बीइंग अ पाकिस्तानी, कि आप हर जगह कटोरा लेके पहुंच जाओ। ठीक है भाई। मैं रोने की बात कर रहा हूँ, आप कटोरे पे पहुंच गए भाई कि हम कटोरा लेके आ जाए। बट श्रेयस अय्यर का आई आल्सो फील दिस कि भाई अभी थम जाओ, एक बार टूर्नामेंट खत्म हो तो उसके बाद बात करते हैं। एनीवे मतलब वो अभी लूप में तो आ ही गए थे ना लास्ट सीरीज में, कोई बड़ी बात नहीं। स्काई इफ ही फेल्स, नेक्स्ट कैप्टन हमें बनते दिखे भाई, एंड वो डिजर्विंग बंदा होगा। कैप्टन से उन्होंने इनफ प्रूफ कर रखी है, मानना पड़ेगा आपको, कोई डाउट नहीं है। बट अभी चुप रहो, ये सब मुझे पसंद नहीं कि किसी और प्लेयर को उठा के लेके। फेयर इनफ। अभी अगर हम लोग बात करें कि इंडियन टीम के कुछ वीकनेसेस की बात करते हैं, मुझे लगा गिल का भी नाम लाने वाला था अभी। नहीं, गिल का क्या करना है, ठीक है अभी कर लेते भाई। अगर नाउ दैट यू हैव मेंशनड शुभमन गिल, देखो इस टाइम पे पता है हजारों इनिंग में एक 50 नहीं आ रही है, स्ट्राइक रेट 120 के ऊपर नहीं जा रही है, और आप कह रहे हो नहीं, दैट्स नॉट द पॉइंट। स्ट्राइक रेट तो वैसे तिलक की भी दैट्स एक्चुअली कौन सी है, दैट्स एक्चुअली नॉट द पॉइंट। एंड मैं पता है इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। एक फेल्ड बंदे को रिप्लेस करने के लिए आप एक फेल्ड बंदे थोड़ी लेके आओगे। नहीं ना, तो अगर देखो इस टाइम पे कह देते हो भाई सब, ये मुझे ऐसा फील होता है। अगर आप पिचेस का देखो भाई, हमें ना मतलब सपने बेचे गए थे बायलैटरल्स में कुछ पिच, जहां पे 250 और 230 बड़े मजे मजे में बन रहे हैं, और उसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक लौता एक ऐसा प्लेयर कौन है जो धीरे खेल रहा है, दैट इज शुभमन गिल। एंड जो अगर उसी हिसाब से चला जाए जो इंडिया सोच रही थी इससे पहले मैनेजमेंट की, इन क्रूशल आईसीसी मैचेस जहां पे पिचेस शायद ऐसी टाइप की नहीं होंगी, मे बी वी वुड नीड समवन जो कि एंकर कर पाए। कौन से क्रूशल आईसीसी मैच में शुभमन गिल ने रन मार दिए अभी? भाई T20 खेलने का तो मौका मिले। ओडीआई बता दो। न्यूजीलैंड सेमीफाइनल। चलो न्यूजीलैंड ले लिया, वो तो मैंने भी खुद भी डिफेंड करा हुआ था। उसके अलावा बताओ। आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी में एक मैच था जो पूरा चेस करके लेके आए थे। एक बात बोलूं वैसे, क्या विराट कोहली और शुभमन गिल उससे पहले आ गई थी 50 स्कोर नॉकआउट में, आ गई थी पहले दिन पर आई है। आईसीसी नॉकआउट नहीं, ओडीआई वाले। हाँ भाई सॉरी, ओडीआई वाले। पर मैं भाई देखो पॉइंट ये है कि आपका स्टाइल ऑफ प्ले किससे मैच हो रहा है। एंड पता मैं यहाँ पे एक और चीज लेके आऊंगा। शुभमन गिल का कौन सा फॉर्म था भाई जो तुम कह रहे हो? फॉर्म तो इनका भी नहीं है। तिलक वर्मा का अगर फॉर्म नहीं है तो तुम उसको रिप्लेस करने के लिए एक इनफॉर्म बंदे को लेके आओगे, एक प्रूवन बंदे को लेके आओगे, शुभमन गिल को लेके आओगे? नहीं, ये पॉइंट नहीं है। देखो शुभमन गिल का फॉर्म हमने कन्वर्सेशन इज ओनली बिकॉज़ यू आर टॉकिंग अबाउट T20 टेस्ट में होता तो हमको चांस ही नहीं। शुभमन गिल की कन्वर्सेशन आ इसलिए रही है क्योंकि द काइंड ऑफ पिचेस दैट वी आर गेटिंग, मे बी शुभमन गिल इतने गंदे नहीं लग रहे होते जितने उन पिचेस पे लग रहे थे। अच्छा, ये सेम प्रॉब्लम तो यहाँ पर भी वही पिचेस की हुई है। क्या स्लो ही पिचेस हो रही है, पर कोई एंकर नहीं कर पा रहा। एंड दिस इज वेयर आई स्टैंड करेक्टेड। मुझे ऐसा लगा था कि इस टीम में जब मौका आएगा तो कोई भी प्लेयर एंकर कर सकता है, नहीं कर सकता। नहीं, आई डिसएग्री। मैं ये बता दूं, देखो पहली बात तो जो पिचेस के ऊपर है कि एकदम से पिचेस क्यों हमें उल्टी देखने को मिल रही है, इसके ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पीस आया था, मेरे ख्याल से क्रिक इन्फो ने निकाला रिसेंटली। पता है क्या सीन हुआ है? फरवरी यूजुअली जो है ना वो सीजन एंड होता है, एंड उसके बाद बिफोर द आईपीएल आपको एक गैप मिलता है जहां पे सारे क्यूरेटर्स अक्रॉस द कंट्री पिचेस को रिन्यू करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे अगर तुम देखो अभी चेन्नई में बड़ा ही अनकैरेक्टरिस्टिकली बहुत ज्यादा स्कोरिंग मैचेस बन रहे हैं, हाँ, या जो एवरेज है उससे, वो क्यों है? व्हाई दैट वेन्यू इन पर्टिकुलर? क्योंकि वहां पे न्यूली फ्रेशली रीलेड पिच है एक। ओके, बाकी ग्राउंड्स पे वो पिच टायर आउट हो चुकी है पूरे सीजन के चलते, और वहां पे फ्रेश पिच डालने का मौका नहीं मिला है। तो जो कई लोगों को लग रहा है ना कि आईसीसी ने ऐसा करके दिया, आईसीसी ने कुछ नहीं करा एक्चुअली में। सब दिस इज जस्ट मदर नेचर एट प्ले। मतलब अगर एक्चुअली में इनका इंटेंशंस वही था। अच्छा, ओके। अबे ब्रॉडकास्टर्स की पता कितनी बेइज्जती हुई है इस बार? 300 अलर्ट करके अबे 200 नहीं बन पा रहे भाई। इतना बड़ा मिसमैच कैसे हो सकता है? 100 रनों का मिसमैच एक्सपेक्टेशन में, ये बात तो है। हाँ, या तो ब्रॉडकास्टर्स, आईसीसी, बीसीसीआई, पीसीबी, ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, बोर्ड्स, they were all in sync कि ये हाई स्कोरिंग वर्ल्ड कप ही बनाना है हमें, बट मदर नेचर वाज एट प्ले। हर जगह फ्रेश पिच आप रिले नहीं कर सकते थे। ऑफ कोर्स श्रीलंका में एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट देयर इज अ रीजन व्हाई मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स इंडिया में ही हो रहे हैं। नहीं, इफ दैट इज द पॉइंट, अगर ये इसके पीछे की साइंस है या फिर लॉजिक है, देन हाँ प्रॉब्ली जो लोग शुभमन गिल को लेके रो रहे हैं, नहीं उसके लिए भी मैं आ जाता हूँ। अच्छा, जो तुम कह रहे हो एंकरिंग वाला ही पार्ट है,
कई लोग को एंड लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम जो इंडिया की चल रही है ना, ये दोनों चीजें कनेक्टेड होंगी। ये एक फूड फॉर थॉट है, ये मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा, कोई फैक्ट नहीं है, आप भी खुद सोच के अपने विचार कमेंट से बताइएगा। देखो भाई, टफ पिचेस जो थी वो तो हमें यूएई में एशिया कप में मिली थी ना। क्या उसमें हम एक भी मैच हारे? नहीं। क्या हम एक भी मैच में, अब जैसे जो सबसे क्लोजेस्ट मैच था वो कहोगे फाइनल था, फाइनल में विद द पॉलिटिकल टेंशन अगेंस्ट पाकिस्तान, दैट मेक्स सेंस, ठीक है ना। उससे पहले हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी खेला था, उससे पहले साउथ अफ्रीका में जाकर भी खेला था, हर जगह सीरीज जीती ही है ना, कहीं हारे तो नहीं है। और तब अपेरेंटली पाटा विकेटें तो नहीं थी, तभी तो वो शुभमन गिल के फील्डर्स को बोल के जस्टिफाई करा जा रहा था कि वहां पे इजी विकेट्स नहीं है। एंड जब एक मैच वो अहमदाबाद के इजी विकेट है तब संजू सैमसन ने रन मार दिया, सो अनलकी शुभमन, है ना। तो यही तो बोला गया था। तो फिर देन लेट्स नॉट चेंज द नैरेटिव। तो वहां पे इजी पिचेस तो नहीं थी, तो भी हर जगह इंडिया साई सीरीज जीत ही रहा था। ऑल ऑफ अ सडन अब यहाँ पे पिचेस थोड़ी खराब हो गई, तो हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे बैटर्स को स्लॉगिंग के अलावा कुछ आता ही नहीं है? क्योंकि एक्चुअली में आप देखो इस तरीके से, अभी आप स्ट्राइक रेट पे देखो जरा, मैंने कुछ प्लेयर्स की स्ट्राइक रेट नोट करी है। अब वही इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट हो सकता है कि अभिषेक शर्मा ने अच्छा एक ही तो इनिंग्स खेली है तो उसकी स्ट्राइक रेट उस लेवल की नहीं आएगी, क्योंकि पिछले में बॉल्स भी यूज करी थी। अभिषेक शर्मा की स्ट्राइक रेट 75 राइट नाउ आफ्टर 5 मैचेस नाउ। तिलक वर्मा की 118, उनके तो 4 ही होने, इन्होंने मिस कर दिया था। हाँ, तिलक वर्मा की 118 की है, सूर्य की 127 की है, रिंकू सिंह की 84 की है, अक्षर पटेल की 107 की है। जितने मैचेस इन लोगों ने खेले उन सब में इनकी बैटिंग आई है, तो इट्स नॉट लाइक दे हैव नॉट गॉटन चांसेस। और एक मैच बहुत गंदा चला गया, इतनी गंदी स्ट्राइक रेट, प्लस अगर आप स्टैट्स देखो तो इनकी जो डॉट बॉल परसेंटेज है वो भी इंक्रीज हो रही है इस टाइम पे। 100% स्ट्राइक रोटेशन, दैट इज द बेसिक्स यार, मतलब एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ विराट कोहली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आप एंकर चाहे कुछ भी खेलो, रन बॉल से नीचे नहीं आ सकता। विराट कोहली को देयर इज अ रीजन व्हाई लोग कहते हैं बिजीएस्ट प्लेयर ऑन द पिच। हाँ, पूरे टाइम हमेशा, कभी रुकते ही नहीं, सिंगल वो आएगा ही आएगा, डबल वो आएगा ही आएगा, हाँ दिखता ही है। तो यार ये कौन सी एंकरिंग हमें दिख रही है जो 100 के स्ट्राइक रेट के नीचे जा रही है? तो हम दोनों का जो कोर इशू है ना वो सेम ही है। ऑडियंस आपका भी, मेरा, मोहित का, कि इंडिया के बैटर्स एक्सपोज हो रहे हैं इस पिचेस पे, उनसे रन नहीं आ रहे, उनसे स्ट्राइक रोटेशन नहीं हो रहा, स्लो डिलीवरी से फंस रहे हैं। वो कोर इशू सेम है। मुझे लग रहा है कि उसके पीछे का जो हिडन रीजन है ना, वो सब लोग ये बना रहे हैं कि इन लोग को आदत है 250-300 मारने की, और यहाँ पे पिचेस थोड़ी सी ऑफ बीट मिल रही है, थोड़ी सी बॉल होल्ड अप कर रही है, तो वहां पे ये उसको अडैप्ट नहीं कर पा रहे, खुल जा रहे हैं थोड़े से। वो मैं चीज डिसएग्री करता हूँ। आई डोंट थिंक कि दैट एक्सप्लेन्स व्हाई इंडिया इज फेलिंग। मुझे लगता है दिस इज अ बिग मेंटल इशू। क्या मेंटल इशू है यार? इससे पहले हमने हर एक कंडीशन में जहां पे मुश्किल पिचे थी वहां पर भी तो डोमिनेट कर ही लिया है। हाँ, तो हम अपने घर में ही डोमिनेट नहीं कर पा रहे ऑफ ऑल द पीपल, मतलब ऑफ ऑल द प्लेसेस। हमारे जो प्लेयर्स है वो मेंटली इतना हार चुके हैं इस टाइम पे। मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड कप का प्रेशर आया है भाई, एंड यहाँ पे आई हैव टू से, यहाँ पे वो चीज का फर्क दिखता है। क्या? एक्सपीरियंस मैटर्स। तो सूर्य कौन सा कुछ कर ले रहे हैं बैटिंग से, मतलब सूर्य के कौन से रन आ जा रहे हैं भाई एक्सपीरियंस के बाद? उनसे भी तो स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रही। तो कहीं नहीं कि सूर्य को आप रोहित विराट से कंपेयर करो, मैं कब कह रहा हूं? नहीं, रोहित विराट तो दे आर डिफरेंट ग्रेवी। लास्ट वर्ल्ड कप में वो थे, तो अभी हम लोग उसी से डेटाबेस कंपेयर करेंगे ना। अभी मैं सचिन या राहुल द्रविड़ पे तो नहीं जा रहा, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि इस जगह पे आप ये चीज कह सकते हो कि एक्सपीरियंस काउंट्स, बिकॉज आई जनरली, आप खुद भी सोचो ना यार एक बार की, जो कह रहे कि टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, स्लोअर बॉल नहीं खेल पा रहे, वो सच है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो तो स्टैट से प्रूव ही हो जा रहा है। पर वो क्यों नहीं खेल पा रहे? एकदम से ऑफ पेस डिलीवरीज पे आप कैसे स्ट्राइक रोटेशन नहीं कर पा रहे? आप ये सारी चीजें, तिलक वर्मा खुद वो अनबीटन जिता के लाए थे एशिया कप, सबके हीरो बने हुए थे उस मैच में, अच्छी एंकरिंग करी थी। एंड यूएई में तो हमें गोइंग इनटू दैट एशिया कप, अगर आपको याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में चिल्ला चिल्ला के बोला गया था पिचेस आसान नहीं होने वाली, और हम लोग को ना ऐसे बड़े मैचेस में एक एंकर की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए तो हम शुभमन गिल को ला रहे हैं, और एक पूरी टीम का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ था अच्छा, उसको हम हटा देंगे। तो the expectation was very clear from the first game of Asia Cup itself कि this is not going to be a high scoring tournament। हमने फिर भी डोमिनेट करा ना, हम फिर भी जीते। All of a sudden, and conditions इस वक्त उतनी भी स्लो नहीं है by the way। यूएई में जो मैचेस जो हमने खेले वहां पे एवरेज स्कोर उन पिचेस का 130-140 होता था। यहाँ पे काफी, उसके बाद हम लोगों को बीट करा उन स्कोर्स को। 200 नहीं बन पा रहे थे एक मैच में, हम लोग के वो 180 पहुंच गए थे। सैमसंग को मैन ऑफ द मैच मिला था, तुम्हें याद करना। यहाँ पे इतना बुरा क्यों हो रहा है जबकि पिचेस इतनी बुरी नहीं है? यहाँ पे तो ड्यू भी इतनी पड़ रही है भाई। दैट इज इवन क्रेजियर। अगर एक्चुअली में इट इज अबाउट भाई, अगर मेंटल इशू है देन इट इज अ बिग कंसर्न। इसीलिए आप श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, इन सबको लाके अभी कुछ नहीं होने वाला, ये सब छोड़ो, अभी हटाओ भाई। बट आई एड्रेस द इशू। आई डिड नॉट सी दिस कमिंग कि हमारे प्लेयर्स इतना, और ये दिस इज व्हाट यू कॉल चोकिंग। अगर आप बिग स्टेज पे आके इतना गंदा ड्रॉप हो रहा है ना आपका, दिस इज व्हाट यू कॉल चोकिंग, दिस इज व्हाट यू कॉल नॉट बीइंग एबल टू हैंडल प्रेशर। इसके चलते अगर हम बाहर होते हैं ना तो टीम को गाली पड़ना डिजर्वेड है।
मिस्टर मैंने कोच को तो भी। मेरे को तो गाली इस बात के लिए पड़ रही है कि तुम मतलब पॉजिटिव क्यों टीम को लगे। आई एम वेरी हैप्पी कि गाली पड़ भी रही है तो टीम को सपोर्ट करने के लिए पड़ रही है, बट अगर हारेंगे तो इस बात के लिए बिल्कुल क्रिटिसाइज देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, हम लोग तब उसकी बात करेंगे भी। इनफैक्ट एक स्टैट निकल के आया है एंड आई वांट योर रिएक्शन ऑन दैट, क्योंकि फॉर सम रीजन पीपल थिंक दैट यू आर अ हिटर। इंडिया हैज चेज 160 प्लस टारगेट जस्ट थ्राइस इन T20 वर्ल्ड कप्स एंड विराट कोहली वाज द प्लेयर ऑफ द मैच इन ऑल दोस 3 ओकेजन्स। ये लोग मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये हमें टैग करके लोग ये बार बार चीजें क्यों बोल रहे हैं। एक्चुअली आई थिंक लोगों को हमें टैग करके बोल रहे हैं, हाँ ट्विटर पे तो भाई सब लोगों ने आग लगा रखी है। फॉलो भी कर लो गाइस। आई थिंक लोगों को समझ में नहीं आ रहा भाई कि विराट कोहली पे तो क्वेश्चन ही नहीं है भाई, ये कोहली साहब कहाँ से आ जा रहे हैं हर जगह पे। कोहली साहब नहीं आ रहे, कोहली के वकील, कोहली के वकील आ रहे हैं। और मैं वही बोलूंगा भाई जो मैंने आज सुबह याद आया ना कोहली नहीं थे ना, और बोलो तुमने उनकी इज्जत नहीं करी ना उस टाइम पर। हाँ, अब देखो हम कितना उस टाइम पे से ये तो बहुत ज्यादा एक्चुअली में चल रहा है। बट मुझे लगता है कि पीपल इन दिस टीम नीड टू लर्न व्हाट एंकरिंग एक्चुअली इज, एंड उसके लिए अगर आपको एक टेम्पलेट देखना है ना तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट विराट यार मैं एक और थोड़ी कंट्रोवर्शियल चीज कहूं, ये एंकरिंग हम बात पता क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि टीम से बैटिंग नहीं हो पा रही। हाँ, ये कायदे से जो पिचेस है ना, इसमें दूसरी जो हमारी ऑपोजिशन है वो बना रही है, अच्छी बैटिंग कर रही है ना। हाँ, हाँ। कायदे से हम लोग अगर तमीज से मेंटली एक अच्छे स्पेस में खेलेंगे ना तो हम एंकरिंग की डिस्कशन करनी है। पर अभी नहीं है ना टीम, तो वी ये नीड टू हम द डिस्कस वेरी दिस। फैक्ट कि हम एंकरिंग की बातें कर रहे हैं, इट इज बिकॉज वी रिकॉग्नाइज अ बिग प्रॉब्लम कि हमसे बैटिंग हो ही नहीं पा रही, तो कम से कम भाई स्ट्राइक तो रोटेट कर ले भाई। ये बात इसीलिए रन बॉल तो चल। हाँ, वरना जब अगर एक्चुअल में पिचेस जैसी है ना, ये सूर्य कुमार यादव को यहाँ पे मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज करूंगा। ये बोल देना पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आकर कि नहीं यार होल्ड कर रही थी पिच, तो ये हो रहा था वो हो रहा था, ये अब किसको कब तक मूर्ख बना लोगे भाई? बाकी टीम भी तो खेल रही है ना वहां पर। साउथ अफ्रीका ने भी तो 200 मारे थे ना वहां पर, तो अभी वेस्ट इंडीज ने 250 मार दिए ना। हाँ मुझे पता है पिच थोड़ी ड्राई अप ज्यादा हो गई होगी, टूर्नामेंट आगे बढ़ गया है, तो ये सब बातें बोलने की होती है। आप नमीबिया के अगेंस्ट 250 नहीं मार पा रहे, गलती मतलब आई थिंक पिच हो जाए, कितनी हो जाएगी भाई? माननी तो आपको पड़ेगी। सिंपल सी बात है भाई। एंड अगर एक्चुअली में हम देखें तो यहाँ पे से हमारा मन दुखी नहीं था। अहमदाबाद स्टेडियम में ये एक न्यूज निकल के आई थी कि 10 ओवर के बाद से आफ्टर इंडिया वाज 57 फॉर 5 पीपल स्टार्टेड लीविंग द स्टेडियम। कुछ है क्या अहमदाबादी क्राउड का? अभी कुछ लोगों ने फिर से बोला कि बहुत ही डेड क्राउड थी जब जरूरत थी टीम इंडिया को। तो जरूरत तो मतलब आई थिंक जरूरत तो मतलब कुछ मिनटों में चेंज हो गई थी। मतलब इंडिया ने स्टार्ट करो और स्टार्ट ही इतना नीचे कर गए कि आपको स्टार्टिंग से जरूरत पड़ गई थी। मैं ये बोलूंगा भाई कि स्टेडियम छोड़ना दैट डज नॉट लुक नाइस। आई नो पीपल काफी पैसा खर्च करके लोग आपने देखने आते हैं, हम खुश होने के लिए आते हैं, जो शाहरुख खान ने बोला था उस पर। आई थिंक वैसे ही सब लोग उस मूड से जाते हैं। जब टीम परफॉर्म नहीं करती इट इज बाउंड कि आप लोग काफी ज्यादा गंदा डिजेक्टेड सा फील करो, बट स्टेडियम नहीं छोड़ना चाहिए। ब्लेम द ऑडियंस, क्योंकि उनका पैसा उनकी मर्जी है, बट हमारा फर्ज बनता है। बट एक एटिकेट बेटर रहेगा अगर आप टीम की भलाई हो जाएगी अगर आप रुकोगे तो। पर आप लोग बताना भाई कि आपका टीम इंडिया को लेके इस टाइम पे क्या थॉट्स हैं, कौन अंदर आना चाहिए, किसकी जगह आना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या एक्चुअली में सिर्फ एक मेंटल इशू है। फिलहाल हम लोग अपने रैपिड फायर राउंड पे यहाँ पे चलने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं यार, हमने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो। करा है भाई। एंड आप लोग हमारा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके आ जाओ, जल्दी आ जाओ। और पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ यू कुड ब्रिंग वन प्लेयर इनटू दिस T20 स्क्वाड राइट नाउ इंडिया की, हु वुड इट बी एंड व्हाई? वो जल्दी 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 भाई, एक प्लेयर जो तुम चाहते हो इस वक्त। कोहली नहीं, कोहली तो रिटायर हो चुके हैं, जो अभी बचे। अच्छा करंट में से कोहली भाई। मुझे लगा तुम पुराने में से गए। टेस्ट में सचिन। अबे यार करंट में से लाना है किसी को। जायसवाल, सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर, बहुत सारे प्लेयर्स। जायसवाल सूर्यवंशी भाई, व्हाई नॉट? जायसवाल। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द फर्स्ट प्लेयर दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से एरोगेंट? कोहली। ओके, इंटिमिडेटिंग कोहली है। ओके, मुझे क्रिस गेल बोलोगे भाई। कैप्टन इंटिमिडेटिंग है तो स्वीट सा बंदा है भाई। यार अगर बात ना हुई हो और आज ऐसा 8 फीट का आदमी, वो भी ऐसी फिजिक फिजिक से फर्क नहीं पड़ता भाई, पर्सनालिटी से फर्क पड़ता है। चलो ठीक है। कैप्टन धोनी। ओके, ओवररेटेड। ABD's T20I career। ओ डैम भाई, शॉट्स फायर। बट ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यू हैव टू चूज अ नेक्स्ट T20 कैप्टन ऑफ इंडिया एंड तुम्हें एक्सप्लेन करना है क्यों करोगे। श्रेयस अय्यर, हार्दिक, गिल या बुमराह? कोई एक। श्रेयस अय्यर, एज बेटर, वैसे एज तो हार्दिक जैसी है ऑलमोस्ट। हाँ, बट जो वर्कलोड की हम बात करें तो हार्दिक और बुमराह पे बहुत ज्यादा वर्कलोड रहेगा। या एंड शुभमन गिल तो मेरे ख्याल से टीम में नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, तो श्रेयस अय्यर ही होंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट ही इज द बेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल आल्सो, ओके, अलोंगसाइड हार्दिक परहैप्स। हार्दिक पांड्या भी को भी मानना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यू कैन गो बैक इन टाइम एंड करेक्ट एनी वन ऑफ दीज मिस्टेक्स बाय KKR। शाउट आउट टू मिस्टर कुलदीप, हमारे सब्सक्राइबर, और नई चीज कमेंट में भेजी थी। इतना बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे कि मैंने यहाँ पे रख लिया। नॉट रिटेनिंग स्काई, नॉट रिटेनिंग शुभमन गिल या नॉट रिटेनिंग श्रेयस अय्यर?
इनमें से कोई एक मिस्टेक तुम करेक्ट कर सकते नॉट हो। रिटेनिंग स्काई। ओके, स्काई इन आईपीएल इज अ भाई डिफरेंट। श्रेयस अय्यर ने ट्रॉफी जिताई है यार, तो वो तो As उसके बाद captain। है ना, स्काई तभी रुक गए होते तो वो जिता देते हैं। भाई। बीच के हमारे इतने साल जो शायद खराब के, क्या पता उसमें हमें जीत जाते कुछ, क्या पता। चलो भाई, हो सकता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, रैंक दिस फैन बेसिस फ्रॉम मोस्ट टॉक्सिक टू लीस्ट टॉक्सिक। केकेआर, एमआई, सीएसके, आरसीबी। Most toxic से आरसीबी least। मोस्ट टॉक्सिक ऑफ कोर्स। ये तो अग्री करना पड़ेगा तुम्हें यार, ये तो फैक्ट्स बता रहा हूँ। भाई आप सीएसके नहीं हो सकती सीएसके वैसे एक्चुअली बताओ, सीएसके भी आप कह सकते हो बिकॉज दे आर नॉट इवन फैंस ऑफ द भाई क्लब। भाई Most सिर्फ of एक them। प्लेयर के फैन है और उसमें वो ढंग पूरा के ले फैंस की जाते बात हैं। नहीं कर रहा हूँ, हाँ कई सारे एवरेज फैंस हाँ, ओवरऑल पर डिसाइड करना है ना इसमें। फॉर दैट रीजन परहैप्स सीएसके फर्स्ट, ठीक है। सेकंड आरसीबी, Not थर्ड KKR? केकेआर, थर्ड केकेआर, क्योंकि केकेआर फैंस बहुत कट्टर है इन अ गुड वे, बट दैट टर्न्स अगली आल्सो। अगली ऑल्सो लास्ट मुंबई। भाई एमआई बड़ी सोबर सी फ्रेंचाइज लगती है भाई, ऐसे कुछ। हालांकि मुंबई के फैंस ने हार्दिक के साथ जो करा है वो डिजर्व नहीं करते ऐसे इतना सोबर होना। ओए दैट्स अ गुड पॉइंट भाई, एक्चुअली में आप कह सकते हो कि ऐसी हरकत और किसी के साथ शायद नहीं होती। मैं बट ठीक है ऊपर भाई, कर रहा हूं ये हमारा रैपिड फायर राउंड था। अब जरा नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। हाँ भाई। जो हमारा प्रेडिक्शन स्कोर था वो 18 ऑल अब हो चुका है, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने जो मतलब मार पिटाई करी है इन गुंडों ने जिम्बाब्वे के प्लेयर्स के दानवों साथ ने। भाई ये बात करनी पड़ेगी। मतलब कितने 107 रन से ये लोग जीते हैं, जिसके बाद इनका नेट रन रेट जो है 5.35। हम साउथ अफ्रीका से डर रहे थे, इनकी नेट रेट और ज्यादा हो गई। 5.35 का नेट रन रेट हो आफ्टर गया भाई, दिस अब वन ऑलमोस्ट मैच। इनका एक पैर आ गया उसमें। तुम्हें क्या कहना है इंडिया की क्वालिफिकेशन को लेके, क्योंकि इट सीम्स ऑलमोस्ट डिफिकल्ट, भाई इम्पॉसिबल राइट पहली नाउ। बात तो अब जो ना भगवान के हाथों में है सारी चीजें, बिकॉज एक ही मैच की बात है, वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका। हाँ साउथ अफ्रीका अगर वो मैच जीत गई तो वी हैव एवरीथिंग टू प्ले। अच्छा, मैंने ये स्केड्यूल देखा नहीं था, तो ये मैच जो है ना एक्चुअली में 26 तारीख को ही हमारे से पहले मैच है, दोपहर में मैच है। इंडिया के फिक्सर इस मामले में बड़े अच्छे हैं, जो लास्ट मैच है वो भी पूरे ग्रुप स्टेज का लास्ट मैच है। तो जिम्बाब्वे में जब हम लोग खेलने जा रहे होंगे उनके अगेंस्ट, तो हमें पता चल जाएगा कि सीरियसली खेलना है या फिर आज भी टिल्लेबाजी हाँ, करनी है। फिर एक्सपेरिमेंटेशन खुल के कर हो सकते हैं। फिर हम हर्षित को भी आते हैं वापस, अगर कहीं से आ टीम के अंदर। भाई वन प्लेयर यू वुड वांट टू ब्रिंग बैक। हर्षित गौतम राणा। गंभीर से पूछा आप ये Yes, सवाल। sir। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस मैच से हमें पता चल जाएगा, बिकॉज नाउ गाइस बहुत चिल हो गया, अब हमें नेट की चिंता ही नहीं है कोई, क्योंकि हम भगवान उसमें भरोसे। compete ही नहीं कर सकते। हाँ। तो हम लोग को बस ये प्रे करना है कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा दे और फिर हम अपने दोनों मैच जीत जीत जाए। जाए। बड़ा सिंपल सा है। Yeah। कल हमने इसको अपनी वीडियो में और डिटेल में डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअली में पॉसिबल है या फिर ये बस दुआएं हैं। दूसरे ग्रुप को ही पता चल जाएगा ना क्वालिफिकेशन का। हाँ, तो उसकी बात कर सकते हैं। बट ये जो पिच हमें देखने को मिली आज, ये तब से 200 नहीं हो रहे, 150 नहीं हो रहे, इट्स अ बिग रिलीफ फॉर द इंडियन टीम। 250। अगर इंडिया को खेलने को मिलता है सेमी यहाँ पर, एंड दिस इज हाउ द पिच इज गोइंग टू बी, वानखेड़े में, या इट्स अ बिग रिलीफ, क्योंकि जैसी हाई स्कोरिंग पिचेस आई, इंडिया वंस अगेन लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ, तो बैटर्स तो चांदी लग जाएगी। प्रे कर रहे होंगे कि वो इंडिया और इंग्लैंड वाला मैच हो जाए जिसमें अभिषेक ने मारे थे 130, वैसे वाली भाई पिच। इंग्लैंड के अगेंस्ट होगा तो फिर तो अभी तुम देखो वेस्ट इंडीज से जो कोलकाता में मैच है, अगर वहां भी पिच अच्छी मिल जाए, डेफिनेटली पिचेस आर गेटिंग ड्रायर, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बेटर वो बैट पे आते दिख रही है। प्रॉब्लम ये है कि भाई हम जिस टीम के अगेंस्ट अब जाने वाले हैं उसने भी अभी 250 बनाया नहीं, और मैं वही कहना चाहता हूँ भाई, पिच इतनी भी अच्छी हो जाए, वेस्ट इंडीज ने बहुत तगड़ा खेला है, हाँ। इसलिए 250 बने। मतलब यहाँ पे इनके जो प्लेयर्स थे, हेटमायर, पॉवेल, रथरफोर्ड, हेटमायर तो मतलब क्या हो गया है? हेटमायर तो भाई आरआर की आरआर की तो सही में पार्टी हो गई है भाई इस time पे। हेटमायर पक्का खेलना, सैम करन मारो जाए वाली। मुझे लग रहा है एंड मोमेंट पे पराग को कप्तानी से निकाल के हेटमायर को कप्तान हेटमायर द न्यू नंबर 3 भाई। इट इज जेन्युइनली क्रेजी हाउ आई थिंक इस टाइम पे हमारे वर्ल्ड कप के सेकंड टॉप स्कोरर बन गए हैं बिहाइंड मिस्टर साहिब ज्यादा। मैंने सोचा आज तक वर्ल्ड में कोई scorer नहीं बना। पाकिस्तानी टॉप स्कोरर नहीं बना, बने होंगे उसमें पता नहीं। मैंने कहा ऐसे कैसे। बट यहाँ पे देखो तो भाई व्हाट वुड यू से अबाउट द परफॉर्मेंस जो इन तीनों ने आज भाई करके ग्रेट दिखाया है? न्यूज़ फॉर द आईपीएल टीम्स, केकेआर फॉर पॉवेल, रथरफोर्ड फॉर एमआई, हेटमायर फॉर आरआर। मुजर बानी को भी मैं कहूंगा कि भाई बंदा काफी अच्छा करके दिखाया। मतलब अच्छा तो मतलब क्या, पर लुक डिसेंट अमंग्स अदर बॉलर्स जो कि बहुत ज्यादा पिटे। जहां सारे विक्टिम्स को पेला जा रहा था वहां पे एक मुजरबानी थे जिनने वापस थोड़ी फाइट बैक करी अपने आखिरी 2 बॉलों तक होल्ड अप करके करके रखा हुआ रखा था, था, आदमी छक्का पड़ गया उनको। या केकेआर के लिए अच्छा है भाई, अगर मारनी हो क्या बेट पता। उनके ऊपर तो मारिए कर सकते हो। यही कहूंगा मैं बस। पर काफी अच्छी अल्टीमेटली आपको देखने को मिल रहा है कि वेस्ट इंडीज धीरे धीरे कमबैक कर रही है। इट इज ऑल 2016 चल रहा भाई ये। भाई आपको पता है ना, जब वो एक वर्चुअल नॉकआउट मैच हुआ था, वर्चुअल क्या वो तो सेमीज ही था भाई, वो नॉकआउट ही था इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में। तो क्या अल्टीमेटली हमें देखने को मिला था, कहीं यहाँ पे भी अल्टीमेटली आपको कोई हमारे तिलक वर्मा बॉलिंग करते दिख जाए जैसे विराट कोहली ने करी थी वहाँ पे। विराट कोहली ने कैरी कर रहा था भाई तिलक इट वर्मा। वाज तिलक वर्मा, हाँ एकदम उल्टा ही जा रहा है इस टाइम क्या हो गया पे। भाई? बट एज वी सेड प्रेडिक्शन स्कोर हमारा 18 ऑल इस टाइम पे हो चुका है। जो नेक्स्ट मैच है भाई मस्त गोटेड मैच होने वाला मैच, है। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान। बारिश जीतेगी क्या है चांसेस? भाई, हो ही सकती है। बट ठीक है, अगर हमें प्रेडिक्ट करना है 3, 2, 1 इंग्लैंड। वो आज पाकिस्तानी क्यों? आई थिंक जहां पे वो बैटिंग थोड़ी फ्रेंडली पिचेस मिलेंगी,
मतलब इंग्लैंड ना यहाँ पे है तो पाकिस्तान यहाँ पे है। बैटिंग में तो मतलब बहुत आगे इस टाइम पे। ऑल द पॉइंट वही है कि जो स्पिनर जब वहां पे आएंगे, जब तारिक साहब 2-3 मिनट का ब्रेक लेके जब बॉल डालेंगे तो इंग्लैंड को प्रॉब्लम होगी। इंग्लैंड की तो वैसे हालत खराब हो जाती है। बट वो विल जैक्स भी जो बॉलिंग कर रहा है इस टाइम पे, विल जैक्स तो कैरी जॉब दे रहा है भाई, बॉर्डर लाइन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन सकता है। हाँ, जैसी परफॉर्मेंस उसकी आ रही है, अंडररेटेड शॉट में कहने वाला था। अगर इंग्लैंड एंड तक जाती है तो विल जैक्स कुड बी द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। वो भी एमआई से। हाँ, हर प्लेयर एमआई का। एमआई में एक बंदा था जो आउट ऑफ ऑर्डर लग रहा था लास्ट ईयर, विल जैक्स, वो भी चलने लग गया है। बट इंग्लैंड जो रिप्लेसमेंट अपैरेंट रथरफोर्ड है वो भी चलने लग गया है। बट इंग्लैंड भाई आई थिंक हम जीतने वाली है। आप मुझे ऐसा लगता है कि पसे टॉस से बहुत डिपेंड करेगा, बट मैंने इंग्लैंड इसलिए बोला बिकॉज पाकिस्तान तो बेवकूफ है, टॉस जीती है बैटिंग कर लेंगे अगर बारिश शुरू होगी तो आई एम अज्यूमिंग ऑन देयर डमनेस कि मैं इंग्लैंड को बैक कर लूंगा। पाकिस्तान जो है वहां पे कुछ फेल कर गई। बट ठीक है भाई, फाइनली अपने मीम कॉर्नर पे चलते हैं यार। भाई आज इतने तगड़े मीम्स आप लोगों ने भेजे ना, मैं सोच रहा था कैसे कम कर दूं। मेरा मन था 1 घंटे की वीडियो बनाए सिर्फ मीम्स को रिएक्ट करते हैं। अभी मैं 1-2 और वीडियोस तक ना ये इंडिया साउथ अफ्रीका की मीम्स लाके रहता हूँ। एक रिक्वेस्ट है लेकिन आप लोगों से, क्या सब्सक्राइब एक तो कर दो। इंस्टाग्राम पे अभी भेजते रहते हो, मुझे पता है, हम आपके मीम्स उठाते हैं भाई। यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो, लेकिन जो भेजते हो ना मीम्स, मुझे प्लीज तारक मेहता की उल्टा चश्मा की मीम्स मत भेजो। मतलब हमने कभी देखा ही नहीं, हम रिलेट नहीं कर पाते। पीपल फाइंड इट फनी बट हम बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाते। लगता है यार मैं आपको फीचर ही नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं हंसी नहीं पाता, तो मैं कैसे सिलेक्ट कर लूं। बट ठीक है भाई, फर्स्ट मीम पे चलते हैं। हेलो सुशांत सर, कैसे हैं? मैं भी आ रहा हूँ आपके पास। ये मेरा लास्ट वीडियो है। गुड बाय फ्रेंड्स। हे भगवान, गुड बाय। हे भगवान भाई, क्या हालत हो गई है। सुशांत सर कैसे हैं? ये मेरी लास्ट वीडियो है, मैं भी आपके पास आ रहा हूँ। भाई लास्ट वीडियो ही थी ये। क्यों? मतलब कहीं ऐसा ना हो कि भाई सूर्य माधव को बहुत ट्रोल कर रहा है, मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है। अगले 1 हफ्ते में हमारी चैनल की लास्ट वीडियो आ जाए। क्यों भाई? अलविदा भाइयों, बहुत सपोर्ट कर रहा था। अब टीम भी जा रही है और अब भी जा रहे हैं भाई। लेकिन स्काई बेचारा यार कप्तान के साथ होता ही है यार, जैसे टफ टाइम्स। अभी एक स्काई की मीम पे आएंगे जिसमें मैं चलो बात करेंगे। नेक्स्ट मीम पे चलो। दिस वाज मी। ये मीम पता मैं यूजुअली कब देखता था? कब? जब बारसा हारती थी और मेसी की आते थे। हाँ, काफी लॉकडाउन के टाइम पे तो बहुत बनते थे। कूलर्स इन मेसीज डीएम टुनाइट ऐसे करके। ये यही थे भाई। आज विराट कोहली को आज मैं डालूंगा वॉइस नोट, ऐसी थोड़ी नाक बंद करके। कल तुम ऐसे लोगों को गाली दे रहे थे कैसे कि भाई कोहली को मत देखो, और आज तुम कह रहे हो कि नहीं, ये तो इसमें कुछ वो नहीं है ना, मिस तो कर ही सकते हो भाई। ये तो ऐसी मोमेंट्स में तो आदमी चमक के आता था भाई और हमें लेके आगे जाता था। अच्छा। और कोई प्लेयर नहीं कर पाया वो आज तक। अच्छा तुझे भूल जाना। नेक्स्ट टीम पे चलते हैं भाई। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इस बारे में आप कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे? भाई क्या है भाई, युवराज और अभिषेक की मीम तो उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? युवराज सिंह सोच रहे होंगे भाई ये गलती कोचिंग कर दी है, शायद मुझे कोच नहीं करना चाहिए था। 2014 वाली ट्रेनिंग जितनी वाह भाई मिल रही थी, अब गालियां भी उतनी पड़ रही है बेचारे। युवराज बेचारे कुछ भी ट्वीट नहीं कर रहे हैं। हाँ नहीं, क्या ही करेंगे यार, मतलब हम क्या ही बोल सकते हैं। सब लपेटने में लगे हुए, लेकिन उनको और नहीं तो क्या बोलेंगे। बट ठीक है भाई, ये बेस्ट मीम। ये सबसे फ्रॉड पदा अगर कोई करता है सूर्या, इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहे भैया अभिषेक के बारे में, अभिषेक के बारे में, अभिषेक के बारे में क्या क्या कर रहा है भाई? ये कर रहा बैठ के। अबे अभिषेक को ड्रॉप करो, तिलक को ड्रॉप करो, खुद भी ड्रॉप हो जा भाई तू। वो 25 से दिखाता रहेगा। ओ या आज जो बाहर पड़ी शुरू हुई 20 पे 3 से छक्के पड़ रहे हैं। सूर्या जी की शक्ल देखते हैं। एक बात बताओ मुझे, ये इमिटेशन में सूर्य को तो अंग्रेज कब से हो गया भाई? च्युइंगम चबाते हुए। बट भाई सुशांत मेहता को भाई आप लोग कितनी भी मैं देखता हूँ गाली बहुत देते हो, बट भाई ही इज अ जीनियस भाई। जो कॉमिक टाइमिंग सुशांत मेहता की है ना भाई जनरली बड़े अंडररेटेड कॉमेडियन है वो। है सिर्फ कॉमेडी के हिसाब से। आई लव व्हेन ही जोक्स अराउंड भाई। मतलब ऑफ कोर्स डोंट टेक दिस सीरियसली कि वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट भाई द वे ही डज इट, मतलब वो ऑब्वियसली वो भी ये सब ऐसे मीम तो नहीं करते। ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। हां एग्जैक्टली, ही इज स्मार्ट। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट टीम पे चलते हैं। नहीं करती कि कभी ऐसा हुआ है कि वाइस कप्तान को हटाया गया और कप्तान नहीं था वहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर हुआ तो आप मुझे भाई अक्षर पटेल से पूछ के आप मुझे वापस बता भी सकते हैं। वी ऑल बैंग ऑन। ये पहले गिल के ऊपर आते थे मीम्स, ये हाँ जिसमें भाई, गिल का गौतम नवगेटर कितनी बार हो गया ये भाई। मतलब जो आपने बोला, जिसके पीछे आप रोए थे 10 साल पहले, वो सेम चीज आपने करके दिखाई है 2 लोगों के साथ।
क्या कहना चाहते ये भाई कैसे आप सही कह रहे हैं यार। अक्षर पटेल का लॉट ऑफ अक्षर पटेल को ड्रॉप करना पिछले मैच में दैट वाज अ डिजास्टर, जो कि सारे एक्सपर्ट्स अब कॉल आउट कर रहे हैं इस चीज को कि आप ऐसे मैच को बाहर नहीं कर सकते। उससे पहले सब तारीफ कर रहे थे, लेकिन वही ना, वही पलट गए लोग ऊपर, ओवरनाइट पलट गए भाई सारे लोग। एक्सीडेंट्स पलटे, तुम देखना। हाँ। बहुत कम थे जो स्टार्टिंग से कहते नहीं होना चाहिए। बट ठीक है भाई, नेक्स्ट टीम पे चलते हैं यहाँ पे। ये भाई बहुत लोगों ने भेजा माय फेवरेट। अभी वापस आता हूँ। बड़ा मूवी ओके बेटा। ड्रेसिंग रूम लीक से। सूर्य छुपा हुआ है भाई, सूर्य छुपा हुआ है भाई। सुंदर को क्या कर रहे हो भाई आप? सुंदर बेचारे को एक मैच में लपेट चिप्स का दिया भाई। पैकेट देख रहे हो साइड में। वो गेटोरेड देख रहा होगा। क्या क्रेजी भाई, क्रेजी ये भाई मूवी इज गोटेड। बट नेक्स्ट मीम भाई, क्या कहना चाहते हो? नरेंद्र मोदी स्टेडियम playing against a team wearing yellow jersey, Sky trying to scoop balls, bowled at 110 हम kmph. सबको नॉस्टैल्जिया मिल गया था यार, इसकी मतलब मीम की जरूरत थी, हम सबको पता था कि ऐसे डे की मीम्स बनने वाले जब हमने स्काई को वहां पे बैटिंग करते भाई देख लिया था। स्टेडियम भाई, इट इज ऐसे कर्स्ड, बोलते रहोगे तो मैं ही मान जाऊंगा। इट इज कर्स्ड भाई, इट इज कर्स्ड। वो येलो टीम अगर आपको दिख गई वहां पे भाई, तुम प्रे करो अगर इंडिया पहुंच रही है तो साउथ अफ्रीका ना हो सामने। मैं तो वही क्योंकि predict कर रहा एक है। येलो मैं तो टीम इंडिया साउथ अफ्रीका भाई fan ना, predict कर बस क्योंकि येलो जर्सी वाली टीम सिर्फ वही बची है। मतलब होपिंग जिम्बाब्वे तो नहीं पहुंच सकती भाई अब यहाँ से कुछ भी, बट साउथ अफ्रीका से वापस फाइनल। कुछ हो जाए तो भाई मतलब यहाँ पे आप नहीं कर सकते। Next बट meme. लास्ट मीम पे चलते हैं भाई। भाई दिस इज सो क्या हो ट्रू, गया? दिस इज सो ट्रू। ये हमने- मुझे आज से समझ में नहीं आया, अब जो एक्स क्रिकेटर्स होते हैं जो कोच बन जाते हैं, अपने दिल को कैसे वो संभाल के रखते हैं भाई इस चीज पे। तो मॉर्ने मॉर्कल ने बोला है ना कि उनकी मम्मी को समझ में नहीं आता कि वो साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करे या इंडिया को अबे करे। ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका सपोर्ट एक करो बेटा भाई। तो वैसे भी वहां पे है वो ही। गैरी कर्स्टन को भी कैसा लगता होगा 11 वाला वर्ल्ड कप जीतने के बाद। हाँ मतलब हमारे अगर आगे जाके कोचेस जाएंगे किसी और टीम को कोच करने के लिए तो उन्हें भी अजीब लगेगा। वो स्पाई वाले भी बनते तो है बेसबॉल धुरंधर पे। बन के जाएंगे जो। हाँ बने, धुरंधर नहीं बनेंगे भाई, मतलब थोड़ा अनसेफ हो जाएगा अगर धुरंधर बन के, क्योंकि कंट्री भी तो उसी पे जाना वो, पड़ेगा ना वो, आपको। बट जो मीन्स उसके लिए बेसबॉल के Respect लिए to Mike Hassan. हाँ भाई, जो चीज आप करके दिखा रहे हो सर, और कोई नहीं कर सकता वहां पे। बट भाई क्रेजी भाई, क्रेजी मीम्स। आप बताना भाई आपके क्या विचार है आज जो हमने सीरियस बातें करी उसके ऊपर लेके। क्या इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है कोई चेंज करने से? क्या आपको सैमसन पे कॉन्फिडेंस है, या फिर आप भी चाहते हो कि शुभमन गिल को या फिर श्रेयस अय्यर को लेके आया जाए, या फिर जायसवाल को लेके आया जाए? थॉट शेयर करिएगा। कल हम सुबह आएंगे, क्वालिफिकेशन सिनेरियोस की और डिटेल में बातें करेंगे। होपफुली इंग्लैंड अच्छा परफॉर्म करे। सी यू टुमारो।